नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। आपने शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा तो देखी होगी, भोलेनाथ के कई चमत्कारिक मंदिर की गाथाएं भी सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शिवलिंग के दर्शन करवाने जा रहे हैं जो ऋतुओं के संग अपनी लीला दिखाता है, जो शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप लिए हुए है। इस मंदिर में पास में 2 शिवलिंग हैं। एक शिवलिंग शिव का स्वरूप माना जाता है, जबकि दूसरा शिवलिंग माता पार्वती का। जन्माष्टमी से महाशिवरात्रि तक जो शिवलिंग 2 भागों में बटा रहता है, वो आखिरी शिवरात्रि के दिन एक कैसे हो जाता है, आखिरी अजूबा होता कैसे है, कहां होता है यह अजूबा, चलिए आपको लेकर चलते हैं महादेव के इस दिव्य धाम की यात्रा पर। एक ऐसा चमत्कारिक मंदिर जहां शिव और पार्वती का मिलन होता है। महादेव का अलौकिक दरबार। जहां 2 शिवलिंग करते हैं लीला। स्वयंभू शिवलिंग की ये कैसी पहेली। दो शिवलिंग, 2 त्योहार। जन्माष्टमी से शिवरात्रि तक होता है चमत्कार। परमेश्वर का अर्धनारीश्वर स्वरूप। शिव संग शक्ति का जागृत दरबार। भोलेनाथ का चमत्कारिक धाम, जहां विधाता ने रची है अलौकिक लीला। जिस धाम में भगवान ब्रह्मा और विष्णु की कथा छिपी है। तो साथ ही मंदिर से जुड़ती है रघुकुल नंदन राजा भरत की कथा, जो महादेव के इस मंदिर में उपासना करने आते थे। कहते हैं कि जब सिकंदर महान भी शिव की शक्ति के आगे नतमस्तक हो गया था। दावा किया जाता है कि इस मंदिर की महिमा महाराजा रंजीत सिंह ने भी मानी थी और भगवान शंकर के मंदिर का कायाकल्प करवाया था। और तो और महाराजा रंजीत सिंह को कुएं का पानी इतना पसंद आया कि वो हर शुभ काम के लिए इसी मंदिर के कुएं का पानी मंगवाते थे। कहते हैं कि यह विश्व का एकमात्र शिव मंदिर है जहां शिवलिंग 2 भागों में बटे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों भागों में बटा हुआ शिवलिंग महाशिवरात्रि के दिन आपस में कुछ समय के लिए जुड़ जाता है और फिर वापस अपनी पुरानी मुद्रा में लौट जाता है। अर्धनारीश्वर महादेव का ये अलौकिक मंदिर बना है हिमाचल के कांगड़ा के काठगढ़ में, जहां शिव के ये 2 स्वरूप स्वतः ही अलग होते हैं और फिर मिल जाते हैं। काठगढ़ महादेव का ये शिव मंदिर हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में खास पहचान रखता है, जहां औगरदानी अद्भुत स्वरूप में विराजमान है। स्थानीय लोग और पुजारी मानते हैं कि हर साल ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसी चाल चलते हैं कि दोनों शिवलिंग एक दूसरे को स्पर्श कर लेते हैं, वो भी महाशिवरात्रि के पर्व पर। इस घटना का दीदार करने हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं। महाशिवरात्रि के दिन इस चमत्कारिक घटना का साक्षी बनना चाहते हैं। मंदिर के बारे में सुना है, यहाँ 2 मूर्तियां हैं, मतलब वो शिवरात्रि के दिन इकट्ठी हो जाती हैं। यहाँ बहुत बड़ा अच्छा है, हम सभी फैमिली के साथ यहाँ आए हैं। यहाँ दूर दूर से संगतें आती हैं, हम हर साल यहाँ पे आते हैं, बल्कि हर महीने यहाँ पे चक्कर आते हैं दर्शन करने के लिए।
यहाँ पे आके मन को बहुत सुकून मिलता है। हाँ जी, सुना है इसके बारे में कि ये बोलते हैं कि पहले अलग होते हैं, जैसे दिखते हैं शिवरात्रि के कुछ खास जैसे दिन होते हैं उनमें दोनों आपस में मिल जाते हैं, ऐसा सुना है। कहते हैं भगवान शिव का शिवलिंग 7 फीट लंबा है, जबकि माता पार्वती का शिवलिंग 6 फीट लंबा है। कहते हैं कि मौसम में बदलाव से शिवलिंग की चाल भी बदलती है और जन्माष्टमी से लेकर महाशिवरात्रि तक शिवलिंग स्वरूप में मां पार्वती और कैलाशपति आपस में मिल जाते हैं। इस मंदिर की ज्यादा प्राचीनता है कि नक्षत्रों के तौर पर गर्मियों में इनकी दूरी बढ़ती है और सर्दियों में ये नजदीक आते हैं। शिवरात्रि की रात्रि को ये ऊपर से जुड़ते हैं कुछ घड़ी पल के लिए। कोई बड़ा भाग्यशाली हो तो उन्हीं को ही दर्शन होते हैं। कहते हैं कि काठगढ़ के इस शिवलिंग की थाह नहीं मिलती, जिससे जुड़ी है कई पौराणिक मान्यताएं। और आखिर क्यों महाराजा रंजीत सिंह को शिव की शक्ति का मूल्यांकन करना भारी पड़ गया? सारी कथा आपको विस्तार से बताएंगे। काठगढ़ कांगड़ा से पवन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कांगड़ा जिले में बना काठगढ़ महादेव मंदिर से कई कथाएं, पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कि ये दुनिया का पहला ऐसा शिवलिंग है जो कि 2 भागों में विभाजित है। शिवलिंग के एक भाग में माता पार्वती तो दूसरे में शिव का स्वरूप है। और कहते हैं कि ग्रह नक्षत्र की चाल से शिवलिंग स्वयं ही घटता बढ़ता रहता है। इस शिवलिंग को अर्धनारीश्वर मानकर इसकी पूजा भी की जाती है। शिव और शक्ति की लीला स्थली, जहां विधाता के अर्धनारीश्वर स्वरूप के दर्शन होते हैं। सावन मास में जो मंदिर बोल बम के जयकारों से गूंजता है, तो वहीं महाशिवरात्रि के दिन एक चमत्कारिक घटना का गवाह भी बनता है, जिसे निहारने भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। माना जाता है कि यह दुनिया का ऐसा पहला शिव मंदिर है जहां 2 शिवलिंग इतने पास हैं, एक साथ स्थापित हैं। कहते हैं कांगड़ा के काठगढ़ के शिवलिंग की महिमा रामायण में भी मिलती है, जिस पर मुहर स्थानीय पुजारी लगाते हैं। कि रामायण में दिया कि कित काशी खुरासान गुजरात तुलसी ऐसे जीव को प्रालब्ध ले जात, कि पूरे विश्व में जो ऐसे मंदिर हैं जिनके साथ माता पार्वती जी खड़े रूप में हैं, वो कैलाश या मक्का मदीना या काशी या काठगढ़। इन मंदिरों के दर्शन करने से सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। मान्यता है कि महादेव का यह मंदिर त्रेता युग से भी पहले का है, जहां रघुकुल नंदन राजा भरत शिव की आराधना करने आते थे। बोलते कि जब राम जी का जन्म हुआ तो राम जी के भाई जो भरत जी थे वो भी अपने ननिहाल जाते थे, तो कुछ दिन भगवान शंकर जी की पूजा अर्चना जहाँ करते थे, और जहाँ व्यास नदी बगती है वहाँ से जल वगैरह लेके भगवान की पूजा अर्चना करते थे, और इस रास्ते में होके वो कश्मीर जाते थे। कहते हैं कि इस मंदिर में शिवलिंग कहां से आया ये कोई नहीं जानता, लेकिन स्थानीय पुजारी एक पौराणिक कथा का जिक्र करते हैं, जो कहती है कि एक मंदिर का जुड़ाव त्रिदेव से है। जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच के द्वंद्व को त्रिपुरारी ने यहां स्वयंभू स्थापित होकर सुलझाया था। आप भी सुनिए ये रोचक पौराणिक कथा, जब ब्रह्मा और विष्णु भी शिव के शिवलिंग की थाह न पा सके थे। ये जो शिवलिंग है अपने आप स्वयंभू प्रकट है सतयुग के बारे का। जब बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु जी का बड़पन के तौर पर आपस में वाद विवाद हुआ था, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं बड़ा हूँ, विष्णु जी बोलते हैं कि मैं बड़ा हूँ। तो जहाँ पर एक स्तंभ के रूप में भगवान शंकर प्रकट हुए, और इस स्तंभ में ऐसे आवाज आया कि जो इसके मूल भाग का और ऊपर के भाग का जो पता लगाएगा वही सबसे बड़ा कहलाएगा। तो बोलते हैं कि ब्रह्मा जी आकाशमंडल पर चले गए, विष्णु जी पाताल में चले गए, हजारों वर्षों तक घूमते रहे मगर इसका कोई अंत नहीं मिला। फिर हार करके जहाँ पर पहुँचे तो इस स्तंभ में से भगवान शंकर प्रकट हुए। ये शिवलिंग है काफी प्राचीन, जुग जुग पुराना मंदिर है।
कि उस टाइम का मंदिर है जब ब्रह्मा विष्णु जी का आपस में युद्ध हुआ था। तो ब्रह्मा जी बोलते थे कि मैं बड़ा और विष्णु जी बोलते थे कि मैं बड़ा। उनका जब युद्ध शुरू हुआ तो भगवान जी उनका युद्ध मिटाने के लिए इस जगह पर स्तंभ के रूप में स्वयं भू प्रकट हो गए थे, आदि शिवलिंग के रूप में। आधा रूप माता पार्वती जी का है, आधा रूप भगवान शंकर जी का। बीच में इनके दरार है। फिर जहां बियावान जंगल रहा, किसी को पता नहीं था कि जहां मंदिर है क्या चीज है क्या नहीं। शिव गौरा के इस दरबार से कई चमत्कार जुड़े हैं, जिसका लोहा महाराजा रणजीत सिंह ने भी माना था और यहां पर भव्य मंदिर बनवाया। बोलते हैं कि जब राजाओं का राज आया तो महाराजा रणजीत सिंह जी आए, उनका घोड़ा इसी जगह पर रुका, तो उन्होंने देखा कि ये जो शिवलिंग है क्या कारण है। उन्होंने अपनी सेना को ऑर्डर दिया, इसकी खुदाई वगैरह शुरू करवा दी। काफी गहरा खोदा, इसका अंत नहीं पा सके। कुएं से भी बहुत ज्यादा गहरा खोदा, काफी सेना की सेना इसके बीच में खत्म हो गई महाराजा रणजीत सिंह जी की। तो वो घबरा गए। उन्होंने जितने भी साधु महात्मा थे, पंडित जी थे, उनको बुलाया, पूछा कि क्या कारण हुआ। तो उन्होंने बताया कि वहां तो भगवान जी विराजमान है और आपने गलती से चोटें लगाई, आप माफी वगैरह मांगिए, हवन यज्ञ वगैरह करवाइए और मंदिर वगैरह बनवाइए, तो फिर आप बच सकते हैं, नहीं तो खुद खत्म हो जाएंगे। तो फिर ये अष्टभुजी चबूतरे के तौर पर महाराजा रणजीत सिंह ने ये चूने का बना हुआ मंदिर, ये मंदिर महाराजा रणजीत सिंह के टाइम का बना हुआ है। काठगढ़ शिव मंदिर के शिवलिंग को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। कहते हैं जैसे माता पार्वती शिव संग कैलाश पर विराजती हैं, वैसे ही यहाँ पर शिवलिंग के साथ विराजती है। इस मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार, सबसे बड़ा अजूबा तो यही है कि यहाँ दोनों शिवलिंग महाशिवरात्रि के दिन एक हो जाते हैं। कि गर्मियों में मूर्ति अब अलग होती है, सर्दी में इकट्ठी होती है। कृष्णा जन्माष्टमी से लेकर के शिवरात्रि तक मूर्ति अब आपस में मिलती जाती है। शिवरात्रि की रात को कुछ घड़ी पल के लिए नक्षत्रों के हिसाब से मूर्ति का आपस में मिलन होता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे खुलना शुरू होती है। फिर शिवरात्रि से लेकर के कृष्णा जन्माष्टमी तक जो है इसका गैप बढ़ता जाता है। ये स्वयंभू प्रकट है अपने आप भगवान शंकर और माता पार्वती जी। महादेव का ये मंदिर जितना रहस्यमयी है, मंदिर की दीवारें उतनी ही धवल। बाहर से मंदिर श्वेत वर्णी दिखता है। मंदिर के कलश सुनहरे रंग के हैं, जिसके ऊपर शिवास्त्र स्थापित है। मंदिर का मुख्य द्वार काफी आकर्षक है, जो करीब 8 खंभों पर टिका हुआ है। मुख्य द्वार की शोभा देखते ही बनती है, जिसके ऊपर उड़न तस्तरी सरीखी आकृति उसके वैभव में 4 चांद लगाती है। मंदिर की दरो दीवार पर सनातन धर्म के चिन्ह ओम और स्वास्तिक बने हुए हैं। मुख्य द्वार पर ही भगवान गणेश की प्रतिमा भक्तों को आशीर्वाद देती है। गर्भगृह में दाखिल होते ही भोलेनाथ का चमत्कारिक शिवलिंग दिखाई देता है, जिसके पास जाने पर आंखें आश्चर्य से फटी रह जाती हैं। एक ही शिवलिंग के 2 स्वरूप दिखते हैं, एक माता पार्वती का और दूसरा शंभुनाथ का। मान्यता है कि ये दोनों शिवलिंग अष्टकोणीय हैं, जो कि काले भूरे पाषाण पत्थर के बने हैं। माता पार्वती वाले शिवलिंग पर चूनर चढ़ाई जाती है, जबकि भूत भावन भगवान शंकर वाले शिवलिंग को पीतांबरी और लाल वस्त्र अर्पण किए जाते हैं। मंदिर के गर्भगृह में शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी होते हैं, जो तस्वीरों की शक्ल में भक्तों को दिखाई देते हैं। मंदिर में भक्तों की अगाध आस्था है। श्रद्धालु भक्ति भाव से भोले बाबा के दर्शन करते हैं और खुद को धन्य समझते हैं। मंदिर प्रांगण में ही बरगद का विशाल पेड़ लगा हुआ है। कहते हैं कि इस पेड़ पर मन्नत की चुनरी और धागा बांधने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बरगद के इस वृक्ष पर माता बहनें श्रृंगार का सामान भी चढ़ाती हैं और अपनी कामना पूर्ण होने पर मन्नत का धागा खोलने भी आती हैं। मंदिर परिसर में ही राधेश्याम मंदिर और राम दरबार भी है, जिनके दर्शन करके भक्त खुद को भाग्यशाली समझते हैं। काठगढ़ के इस मंदिर में देश और दुनिया से कई भक्त आते हैं। इस मंदिर की बहुत ख्याति है। यहाँ आकर लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मंदिर का ट्रस्ट लोगों के यहाँ रुकने का भी प्रबंध करता है।
शिवरात्रि में जितने भी प्रबंध है वो कमेटी द्वारा किए जाते हैं। यहाँ यात्री निवास बने हुए हैं लोगों को रहने के लिए, डिस्पेंसरी, फ्री डिस्पेंसरी बनी हुई है, यहाँ लोग दवाइयाँ वगैरह फ्री मिलती हैं सबको। काठगढ़ में मां गौरा और भगवान शंकर अनादिकाल से अपने भक्तों को चमत्कार दिखाते आ रहे हैं, उनके संकट दूर करते आ रहे हैं। कहते हैं कि आस्था किसी तर्क को नहीं मानती, ये सदियों से चली आ रही सनातन परंपराएं हैं जो साक्ष्य के साथ नहीं, विश्वास के साथ चलती हैं। आगे आपको दिखाएंगे शिव गौरा का ऐसा मंदिर जहां डमरू वाले बाबा अपनी संगनी संग वैवाहिक मुद्रा में नंदी पर विराजमान है। काठगढ़ कांगड़ा से पवन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको शिव और पार्वती के एक चमत्कारिक मंदिर के दर्शन करवाते हैं। कहते हैं कि ये मंदिर विधाता के विवाह का गवाह रहा है, जहां महादेव संग माता पार्वती विवाह के बाद विदाई की मुद्रा में दिखाई दे रही हैं। कहते हैं कि इस धाम में शिव के केंद्र में मां पार्वती अपनी 64 सहेलियों के साथ विराजमान रहती हैं, जहां आज भी शिव के साथ साथ माता पार्वती के दूल्हा दुल्हन स्वरूप को गर्भगृह में पूजित किया जाता है। भगवान सूर्य जब मां नर्मदा की गोद में अस्ताचल हो जाते हैं, तब उदित होती है उस देव स्थान में देव ज्योति। पौराणिक मान्यताओं में उसे भगवान भृगु की तपोस्थली के नाम से जाना जाता है। तो वहीं मानवीय आंखें उसे शिव और मां पार्वती के वैवाहिक संयोग के रूप में देखती हैं। कहते हैं कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित ये प्रतिमा उस पौराणिक कथा का परिचायक है जो बताती है कि हिमालय की पुत्री पार्वती को विवाहित कर भगवान शंकर अपने गण नंदी पर विराजमान होकर कैलाश की ओर चले थे। अगर आपको भी करना है मां गौरा संग भगवान शिव के इस अनोखे स्वरूप के दर्शन, तो आपको आना होगा हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में, जहां भगवान शंकर के इस मंदिर को पूरी दुनिया 64 योगिनी मंदिर और गोलकी मठ नाम से जानती है। 81 कोणीय त्रिभुजाकारी 84 खंभों वाला ये देव स्थान आज पूरी दुनिया में बाबा विश्वनाथ की बारात वाले मंदिर के रूप में विख्यात हो चुका है। मंदिर के बाहर एक बहुत बड़ा शिवलिंग विराजमान है, उनके साथ भगवान के गण नंदी स्थापित हैं। आस्था और शिव विश्वास के कदम गर्भगृह की ओर बढ़ते हैं तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि इसी गर्भगृह में काले पत्थर में दिखता है वो चमत्कार जो इस धाम को पूरी दुनिया में अद्वितीय और अनोखा बना देता है। गर्भगृह में भगवान शंकर मां पार्वती की काले पत्थरों पर नक्काशी की गई प्रतिमा दिखती है। यहाँ दुनिया भर में सभी शिवालयों में गर्भगृह में शिवलिंग मिलते हैं, वहीं इस मंदिर में मां गौरा और भगवान शिव का साकार स्वरूप दिखाई देता है। इस धाम में मां गौरा और भगवान शंकर नंदी पर सवार दिखते हैं। इस साकार स्वरूप को यहां आने वाले भगवान शिव और माता पार्वती का वैवाहिक चित्रण मानते हैं। नंदी पर विराजमान भगवान शिव को दूल्हा और मां पार्वती को दुल्हन माना जाता है। नंदी पर विराजमान होने पर भी दोनों एक दूसरे को निहारते प्रतीत होते हैं। जब गर्भगृह में जगत के नियंता स्वयं ही वैवाहिक परिवेश में स्थापित हैं, तो यहाँ सबसे ज्यादा तांता नव विवाहितों का ही लगता है, जो मां गौरा के साथ साथ भगवान शंकर से अखंड सौभाग्य का वर मांगते हैं। इस देव स्थान से जुड़ी एक मान्यता और भी है, वो ये कि माना जाता है कि शिव और शक्ति के चारों ओर स्थापित 64 योगिनियां नृत्य करते हुए भगवान शंकर और मां पार्वती को पहरा देती हैं। महादेव को नाट्य विधा में पारंगत माना जाता है, वहां मां गौरा लास्य नृत्य की अधिष्ठात्री मानी जाती हैं, जो इन संकल्पनाओं को और मजबूती देती है।
मंदिर का इतिहास जो भी कहता हो, पुराण जो भी साक्ष्य देते हो, लेकिन आस्था यही मानती है कि दूल्हे के भेष में शिव यहाँ दुल्हन के भेष में मां गौरा के साथ नंदी पर विराजमान है, जो सुख, शांति और समृद्धि का वरदान सदियों से बरसाते आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।